सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड प्रीवियस आज हम स्टार्ट करेंगे इफ़ कंडीशन से। हम कवर करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन एंड देन मल्टीपल इफ़ कंडीशन एंड एलिफ स्टेटमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं एंड देन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने ओपन किया अपना VS कोड, ठीक है। तो VS कोड में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको कंडीशनल स्टेटमेंट की साइड से कवर करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो थे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, तो वो नॉर्मली प्रिंट हो जाते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिकली सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड सिलेक्शन कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो ये होते हैं बेसिकली 3 टाइप के। ओके, तो जो इसका नंबर 1 टाइप है दैट इज इफ देन एल्स। नंबर 2 है इफ स्टेटमेंट। नंबर 3 है मल्टीपल वे सिलेक्शन। मल्टीपल वे सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल वे सिलेक्शन बेसिकली 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, नंबर 2 जो होता है उसको हम बोलते हैं एलिफ स्टेटमेंट्स। अब देखिए 1 बाय 1 इनको कवर करते हुए चलते हैं, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एंड देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को। हमने पिछली बार कवर किया था कि जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली कंडीशन के ऊपर काम करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक दूसरी कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। लेट्स से पहले सिंटेक्स वाइज में आपको बताता हूँ इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है। इफ़ देन कंडीशन, देन हम उसके बाद यहाँ पे डालते हैं अपना इंडेंटेशन के लिए कोलन एंड इफ के बाद आता है एक्शन। तो जो ये पूरा ब्लॉक है ये बेसिकली एक सिंगल ब्लॉक की तरह काम करता है। ये 2 लाइनें एक सिंगल ब्लॉक होती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स कोलन एंड एक्शन। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो इफ़ कंडीशन है और एक्शन है ये एक सिंगल ब्लॉक है। सिमिलरली एल्स और एक्शन सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन, ये जो यहाँ पे अगर हम प्रिंट लगाएंगे तो वो इसके साथ एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हम प्रिंट लगाएंगे तो वो इसके साथ एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं। इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि है सैलरी, और हम यूज़र से इनपुट लेंगे इसमें, तो हम यूज़ करेंगे इनपुट स्टेटमेंट। और मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ एंटर योर सैलरी। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट होता है ये इसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेगा, बट मैं चाहता हूँ जो सैलरी एंटर हो वो एज ए इंटीजर आए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा इंट इनपुट के बाहर, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं सैलरी के बाद एक कोलन और दिखा देता हूँ थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल वे में बनाने के लिए। अब ये हमारा जो मैसेज है ये प्रिंट होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कंडीशन इफ़ सैलरी, और प्लीज़ माइंड रखिएगा ये दोनों कैपिटल्स में हो या स्मॉल में हो, तो क्योंकि केस सेंसिटिविटी बनी रहनी चाहिए। तो कंडीशन है हमारी है इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 35,000 कोलन। अब हम यहां पर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट यू आर रिच। तो अगर जो बंदे की सैलरी है वो 35,000 से ज़्यादा है तो हम प्रिंट करेंगे कि यू आर अ रिच पर्सन। ओके, अब इफ़ कंडीशन तो हमने लगा दी। इफ़ के बाद हमारी दूसरी कंडीशन है एल्स। उसके लिए आपको यहाँ पे इसको बैक लेके लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडेंटेशन के अनुसार ये आगे ही आएगा। तो एल्स डालेंगे, देन यहाँ पे डालेंगे कोलन और सेकंड कंडीशन लगाएंगे, प्रिंट करेंगे यू विल बी रिच
सून। अगर आपकी जो सैलरी है जो आप एंटर करोगे अगर वो 35,000 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट करेगा कि यू आर रिच, एल्स प्रिंट करेगा यू विल बी रिच सून। ओके, तो हम लॉग को करते हैं पहले क्लीन, टर्मिनल क्लीन कर लिया कंट्रोल एल से। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब देखिए इसने मुझसे यूज़र इनपुट मांगा है, मैं यहाँ पे जाके अपनी सैलरी एंटर करता हूँ 36,000। ओके, अब मैं कर रहा हूँ एंटर। सो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि यू आर रिच, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई तो इसने इस वाले ब्लॉक को प्रिंट करा। ओके, अब देखिए इस कंडीशन को हम करते हैं फॉल्स। लेट्स से दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। अब की बार मैं सैलरी एंटर करता हूँ लेट्स से 10,000। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है कि यू विल बी रिच सून। ओके, तो अगर आपकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा है तो इसने इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, एल्स ये नेक्स्ट ब्लॉक पे चला गया। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट अगर डालो, थैंक यू फोक्स। ओके, तो आप बेसिकली एक और एडिशनल कंडीशन यहाँ पर डाल रहे हो जो कि प्रिंट होगी। ठीक है, इट्स नॉट अ कंडीशन, मैसेज प्रिंट करोगे। उससे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ कंट्रोल एल से एंड इस बार इसको फिर से रन करते हैं। इसने मुझसे सैलरी मांगी है तो लेट्स से मैं सैलरी डालता हूँ 34,999 जो कि सिर्फ ₹1 कम है 35,000 से। देखिए तो इसने अपना मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यू विल बी रिच सून, थैंक यू फोक्स। अब यहाँ पे ये काम किस तरह कर रहा है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली एग्जाम्पल हो गया इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का। तो इफ़ एल्स का बेसिकली क्या होता है, ये एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, अब लेट्स से मुझे अपना जो हमारी सेकंड सिलेक्शन कंट्रोल है वो है ओनली इफ कंडीशन। ओनली इफ कंडीशन का देखिए जो यूज होता है वो इस तरह से होता है कि जब आपके पास एक कंडीशन है और आपके पास एक एक्शन है। लेट्स से हमें कोई पर्टिकुलर नेम सर्च करना है कि इफ नेम इज इक्वल टू रजत डू दिस। लेट्स से इफ सैलरी इज इक्वल टू दिस डू दिस। इफ लेट्स से कॉलेज इज इक्वल टू दिस सो डू दिस। तो बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है वो दो चीज़ों पे काम करता है। वो इस तरह से होता है कि इफ कंडीशन, यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए मार्क आएगा इसका, एंड देन देखिए यहाँ पे हम डालेंगे कंडीशन पे की स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ। कंडीशन यहाँ पे कंडीशन के बाद आ जाएगा एक्शन। तो इफ कंडीशन कोलन एंड देन एक्शन, तो ये है आपका सिंटेक्स। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब ये सब कमेंट्स के तौर पे जा रहे हैं लेकिन मुझे अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना है। तो एग्जांपल को हम कैसे समझेंगे, देखिए इसके लिए हम अगेन लेट्स से स्कोर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे मार्क्स आने वाले हैं। ओके, तो ऊपर वाले एग्जांपल को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि ये खाली उसी को एग्जीक्यूट करे। यहाँ पे हम सबके आगे लगा देंगे एक हैश, एवरीथिंग इज कमेंटेड। इफ कंडीशन के लिए स्टेटमेंट हम लिखते हैं, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास स्कोर है, एक वेरिएबल हम बनाते हैं स्कोर इक्वल टू, और यूज़र से इनपुट लेते हैं कि आपका स्कोर कितना है मार्क्स में, बेसिकली आपके कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पे एंटर योर स्कोर। अब जो स्कोर है यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग मिलेगा, लेकिन हमें जो इनपुट है वो इंटीजर में चाहिए तो इंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कंडीशन इफ़ स्कोर इक्वल टू 100। अगर किसी ने 100 स्कोर कर दिया तो ऑब्वियसली वो एक परफेक्शनिस्ट है। तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं, लेट्स से इफ स्कोर इज इक्वल टू 100 कॉलन प्रिंट, हम प्रिंट कराएंगे यू रॉक्ड इन द क्लास स्टूडेंट। तो हम ये प्रिंट करा देंगे अगर कोई 100 स्कोर ला रहा है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम एल्स नहीं लगाएंगे जैसे हमने प्रीवियसली लगाया था। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट थैंक यू स्टूडेंट।
अब यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दी है कि इफ़ स्कोर इज़ इक्वल टू 100, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो ये इसको प्रिंट करेगा। और ये है हमारा बेसिकली पूरा एक ब्लॉक। आप ये लाइन देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर करता है इसको। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंटर योर स्कोर, लेट्स से माई स्कोर इज 99। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये जो है बेसिकली हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करा, क्योंकि जो इमीडिएटली कंडीशन के बाद वाला प्रिंट होता है वो उसके इमीडिएट ब्लॉक का पार्ट होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई होते ही ये प्रिंट करना है। बट ये इसको स्किप करके डायरेक्टली लाइन नंबर 23 से लाइन नंबर 25 के पास चला गया और इसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल करूं, ठीक है, तो हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए इसने उसको बाईपास कर दिया। अब फिर से ये मांग रहा है कंडीशन, मैं यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से 100 है मेरा स्कोर। यू रॉक्ड इन द क्लास एंड थैंक यू स्टूडेंट। इस बार इसने ये दोनों मैसेजेस प्रिंट करें, आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो जो इमीडिएट ब्लॉक होता है बेसिकली ये चेक करता है कि कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट करे, अदरवाइज वो उसको बाईपास करके चला जाता है। ओके, तो ये है हमारा इफ कंडीशन। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने जो बात करी थी, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमने जो बात करी थी वो मल्टी वे सिलेक्शन की करी थी, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन होती है। उसमें हमारे दो हैं, नेस्टेड इफ और एलिफ। तो पहले बात करते हैं नेस्टेड इफ की। इसको हम कमेंट कर देते हैं पूरे कोड को, नेस्टेड इफ। इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है। मल्टीपल कंडीशंस हमें लगानी है, इसलिए नेस्टेड इफ इसको कहते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल रखते हैं इसको, इफ के अंदर इफ इज नेस्टेड इफ, दैट्स इट। सो सिंटेक्स इसका है इफ कंडीशन कोलन एंड देन एक्शन। हमने यहां पे एक्शन डाला तो ये हमारा नॉर्मल इफ है। अब हमें एक कंडीशन डालनी है, कंडीशन की स्पेलिंग सही करता हूं। नेस्टेड इफ कैसे होगा, ये तो नॉर्मल इफ हो गया, ठीक है। नेस्टेड इफ इसको कन्वर्ट करूंगा तो इफ कंडीशन देन दूसरा इफ कंडीशन। इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा शायद क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी कंडीशन 1, ओके, ये है हमारी कंडीशन 2, और फिर हम डालेंगे यहाँ पे एक्शन, और या फिर आप कह सकते हो कि एक्शन, और एक्शन कई जगह पे आप पढ़ोगे इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। सिंटेक्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको एक्शन भी कह सकते हैं और कंडीशन भी कह सकते हैं। ये है हमारी कंडीशन 2, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इफ में जो पहली कंडीशन है, लेट्स से इसका एग्जांपल है कि बंदे का नाम होना चाहिए रजत, तो वो पहली कंडीशन है। इसने चेक किया बंदे का नाम रजत है तो वो ट्रू हो गई। अब ये दूसरे इफ के पास जाएगा। एट द सेम टाइम लेट्स से बंदे की जो सिटी है, बंदा यूएसए में है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन डाल दी, इफ सिटी इक्वल टू यूएसए देन डू दिस एक्शन। तो इस तरह से जब आपको बहुत सारी कंडीशन एक साथ यूज़ करनी होती हैं तो वहाँ पे आप नेस्टेड इफ यूज़ करते हो। अब इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये भी कमेंट हो गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जानने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो नेस्टेड इफ होता है इसका यूज़ हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशंस हों, ओके। नेस्टेड इफ का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से नेम इक्वल टू रजत, ओके। ये प्लस आ गया, प्लस की जगह हमें करना है इक्वल टू, नेम इक्वल टू रजत आपने असाइन करा। एक और वेरिएबल आपने बनाया कंपनी, लेट्स से जो रजत है वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। देन तीसरा वेरिएबल हम ले सकते हैं, लेट्स से रजत की जो सैलरी है माइक्रोसॉफ्ट में वो है 5 लाख रुपए महीना। तो ये हमने 3 वेरिएबल बना दिए, ओके। अब मल्टीपल इफ में आप कंडीशन कैसे डालोगे, तो यूज करते हैं मल्टीपल इफ। इफ कंपनी की हम कंडीशन डालेंगे इक्वल टू, ये देखिए ये स्मॉल है, ये कैप से, तो ये याद रखना होता है। देखिए केस सेंसिटिविटी खत्म हो गई इसकी यहाँ पे। इफ कंडीशन पहली यहाँ पे इफ कंपनी इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट कोलन, ओके। तो पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी आ गई। अब
इफ इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू को साइन लगा देंगे। इफ सेकेंड कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, या तो नेम के ऊपर बनेगी या सैलरी के ऊपर बनेगी। तो लेट्स से हम नेम के ऊपर बनाते हैं। इफ नेम इक्वल टू और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं दिस, यहां पे फिर से हम कॉलन लगाएंगे। ओके, नेम देखिए, नेम में जो एन है वो स्मॉल है यहाँ नीचे। ओके, रजत हमने कॉपी कर लिया, हाँ यहाँ पे आ गया ये। अब हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि वन मोर इफ आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास तीन ही वेरिएबल हमने यहाँ लिए हैं, तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एक्शन कंडीशन के बाद आता है, जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था, तो यहाँ पे हमारा आएगा एक्शन। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, देखिए रजत नाम है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है और सैलरी उसकी लेट्स से 5 लाख रुपए है। तो हम इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, रजत वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट गेट्स, और यहां पे हम कोलन लगाएंगे। यहां पे हमें लेट्स से प्रिंट करानी है उसकी सैलरी, तो हम सैलरी को यहां से कॉपी करके यहां पे डालेंगे एंड देन कॉमा एंड इसको ब्रेसेस में डालेंगे। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट बन जाएगा बेसिकली। ओके, अब इस स्टेटमेंट में हम एक बार देखते हैं, इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है शायद, अब इंडेंटेशन करेक्ट है। यहाँ पे एक हम कॉमा मिस कर रहे हैं। अब देखिए सारी लाइंस हट गई हैं, प्रिंट ब्लॉक को भी हम कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हमारा कोड रेडी है। अब इस कोड को हम करते हैं रन। तो देखिए दो कंडीशन हमने लगाई है नेस्टेड इफ के अंदर, इफ कि इफ उसकी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है एंड इफ उसका जो नेम है वो रजत है, तो प्रिंट आपको ये प्रिंट करना है, रजत वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट गेट्स सैलरी एंड देन नंबर सैलरी का। इसलिए हमने इसको कोट्स में नहीं रखा, ये वेरिएबल को रेफर करेगा 5 लाख को। लिटरल वैल्यू देखिए 5 लाख दिखा रहा है ये। लेट्स रन दिस। एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 37। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे अभी हमारे इंडेंटेशन में प्रॉब्लम है। लेट्स सॉल्व दिस। एक बार इसको बैक लेके जाते हैं, लेट मी, ये देखिए इंडेंटेशन का हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम था। मैं लॉग क्लीन करता हूँ। इंडेंटेशन बहुत ही ध्यान की चीज़ है, तो आपको मतलब इस पर केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। अब इसको रन करेंगे, देखिए कितने प्यार से रन होता है ये। रजत वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट गेट्स, देखिए ये पूरा मैसेज एज इट इज़ नीचे आया है, उसके बाद यहाँ पे सैलरी की वैल्यू प्रिंट हुई है। अगर आप इसको कोट्स में डाल रहे हो तो फिर वो सैलरी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल इफ कंडीशन काम करता है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी फाइनल कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ आज के वीडियो के लिए, जो कि होने वाला है हमारा एलिफ। एलिफ, और इसको एलिफ हेडर भी कहा जाता है। ओके, एलिफ हेडर के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम सिंपली ये जान लेते हैं, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है दैट कैन ओनली एग्जीक्यूट वन कंडीशन एट ए टाइम, बट एलिफ स्टेटमेंट जो होता है वो मल्टीपल कंडीशंस को एक सिंगल टाइम पे एग्जीक्यूट करता है, और यही इसका एडवांटेज है जिस कारण से इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। लेट्स से 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 लोगों की सैलरी हम लेंगे चलेंगे इस बार। वन है राज सैलरी, मतलब राज की जो सैलरी है लेट्स से वो है 10,000 रुपीज़। उसका एक फ्रेंड है ओम, ओम की जो सैलरी है लेट्स से वो है हमारी 7,500 रुपीज़। इनका एक और दोस्त है लेट्स से जिसका नाम है अनिल, उसकी सैलरी है 5,000 रुपीज़। तो ये हमने 3 वेरिएबल असाइन कर लिया। अब एलिफ कंडीशन काम करती है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एल्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब एलिफ को लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो उसमें से आपको कैसे चूज करना है, सो लेट मी गो थ्रू दैट एग्जांपल। इफ, अब हमारी जो ए कंडीशन है वो है लेट्स से राज की जो सैलरी है, इफ कॉपी करते हैं, राज की जो सैलरी है इज ग्रेटर देन ओम की सैलरी। ये हमने डाल दी यहां पे एक कंडीशन। अब हम लगाते हैं एंड, जो कि हमने ऑपरेटर में पढ़ा है, एंड राज सैलरी एट द सेम टाइम ग्रेटर देन अनिल की सैलरी।
तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई। अब हमने यहाँ पे लगाया इंडेंटेशन ब्लॉक और करा एंटर। प्रिंट करते हैं राज इज रिचेस्ट देम ऑल। ऑब्वियसली उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे रिच होगा। अब ये एल्स, यहाँ पे देखिए एल्स हम डालेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कोलन। और ये सिंटेक्स का भी आपको बेसिकली रट्टा मारना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स का रट्टा होना चाहिए एल्स। अब हम एक और इफ यूज़ करेंगे, देखिए एलिफ में एलिफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इफ़ कंडीशन एक और डाल सकते हैं हम कि लेट्स से अनिल की जो सैलरी है, अनिल की सैलरी जो है इफ़ इट्स ग्रेटर देन ओम की सैलरी, तो ये आपकी एक कंडीशन आ गई। इसको भी हम ओम सैलरी, ओके। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, हम फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट अनिल इज ऑल्सो रिच। अब ये देखिए ये एल्स इफ का ब्लॉक था, अब हमें खाली एक यहां पर एल्स का ब्लॉक बनाना है। एल्स इंडेंटेशन देंगे यहां पे, एल्स के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे ये इसको गलत क्यों दिखा रहा है, लेट मी जस्ट चेक। एल्स एंटर, हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट जो थर्ड कंडीशन है एल्स कंडीशन में वही हमारे पास बची, ओम इज ऑल्सो रिच। ये हमारी कंडीशंस यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है ब्लॉक कि हमने कुछ तो यहाँ पे मिस किया, इंडेंटेशन मिस किया हमने बेसिकली। सैलरी के बाद यहाँ मारेंगे प्रिंट, नाउ इट्स कर। एल्स को एक बैक स्पेस देते हैं। देखिए तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपको ऑल्सो गाइड करती हैं। इन लाइंस के थ्रू आप इस तरह की एरर को रीच आउट कर सकते हो इजीली। एंड मैं ट्राई कर रहा था इसको एंड को इस तरह से लिखने का, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा ही था। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन पाइथन, ओम इज़ ऑल्सो रिच, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ये एल्स कंडीशन में चला गया। एल्स कंडीशन में क्यों गया है कि इसकी जो लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई है वो ये वाली हो पाई है, ओके। तो जो इसकी पहली कंडीशन है अगर हमें वो सेटिस्फाई करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशन डाली है, एंड लगा के लेट्स रन दिस, राज इज रिचेस्ट देम ऑल। तो आप देख सकते हो जब ये ब्लॉक पूरा रन हुआ है तो पहला ही ब्लॉक है वो एक्चुअली एंड की जगह हमें एंड ऑपरेटर इस तरह से यूज़ करना है, ओके। एट द सेम टाइम ये जो एंड कंडीशन है ये इन दो कंडीशंस को एक साथ लेके चल रही है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो लाइन नंबर 45 एंड 46 सिंगल ब्लॉक है, 47 48 एक अलग ब्लॉक है, उसका आउटपुट है लाइन नंबर 49, एंड 50 एंड 51 एक अलग ब्लॉक है। अब इसी कोड को हम लिखने का एक हमारे पास डिफरेंट तरीका भी है, ठीक है। इस कंडीशन को एल्स इफ ना लिख के अगर हम डायरेक्टली इसको एक एलिफ ब्लॉक में कन्वर्ट करें तो वो मैं आपको बताता हूँ। हम एल्स इफ का जो हमारा ब्लॉक है बेसिकली इसको बैक स्पेस करके एल्स इफ को भी हटा देते हैं, यहाँ टाइप करते हैं एलिफ। अब देखिए एलिफ में मैंने कंडीशन डाली एंड प्रिंट कर दिया। अब ये जो हमारा एल्स है इसको हम ऐसे अलाइन कर सकते हैं, देखिए इंडेंटेशन शुड बी करेक्ट। क्लीन करता हूँ टर्मिनल को, रन करता हूँ। कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि रजत की सैलरी ऑब्वियसली 10,000 है यहाँ पे, जो कि मैंने राज नाम से लिखा है, तो वो हाईएस्ट सैलरी है। तो ऑब्वियसली पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, राज इज़ रिचेस्ट देम ऑल। अगर मैं लेट्स से ओम की सैलरी 75,000 कर देता हूँ तो अब बेसिकली ओम रिचेस्ट है यहाँ पे, तो हमारा मैसेज ओम के टाइम पे प्रिंट होना चाहिए जो कि है हमारी कंडीशन नंबर 3। देखिए
तो इस तरह से एलिफ का यूज़ करके आप मल्टीपल इफ कंडीशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हो। एलिफ आप कितने भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा एंड कंडीशनल स्टेटमेंट का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंशियल और हमारे बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं ये हमें प्रोग्रामिंग में हमेशा हेल्प करते हैं। तो इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे दैट विल हेल्प यू मच मोर। सिंटेक्स का रट्टा आपके दिमाग में होना चाहिए, की फ्रेम आपके माइंड में रेडी होना चाहिए, एंड देन एग्जाम्पल आपको मल्टीपल सॉल्व करने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।